ये दोनों, कितनी ज्यादा रात हो गई है, क्या इनकी डेट अभी तक खत्म नहीं हुई? ऐसा भी क्या कर रहे हैं ये दोनों वहाँ जो इतना टाइम लग गया? प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। कार की आवाज, लगता है ये दोनों आ गए। जब शुगर रूम में आते हैं तो उनके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है। ये पिल्ला दांत फाड़ते हुए क्यों आ रहा है? कितना ज्यादा खुश लग रहा है। और यहाँ जल जल के मैं पूरी राख हो गई। क्या मैं पूछूं कि डेट पे क्या हुआ था? ये इतना खुश क्यों लग रहा है? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। देखो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मेरा मूड मत खराब करो, और मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे सवालों का जवाब देने का। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना, मुझे तो बस ये पूछना है कि ये तुम्हारी पहली डेट थी। इससे पहले आज तक तुम किसी के साथ डेट पे नहीं गए, तो बस मुझे ये पूछना था कि तुम्हें मजा आया वहाँ, और तो तुम दोनों ने क्या कुछ किया? ओह अच्छा, तुम्हें ये पूछना था। हाँ, वैसे तुमने सही कहा, ये मेरी पहली डेट थी और हमें बहुत मजा आया वहाँ। हम होटल में गए थे खाना खाने, और हमने ढेर सारी बातें भी की, और हम घूमे भी, और उससे तुम्हें क्या? बस मैंने इतना बता दिया ना कि हमने खाना खाया, बातें की और घूमे, बस इतना काफी है तुम्हारे लिए। और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, सो अब मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे सोना है। ये बोल के शुगर बेड पे लेट जाते हैं। ये पिल्ला ऐसे लेटे लेटे स्माइल क्यों कर रहा है? क्या कुछ सोच रहा है? और ऐसा भी क्या सोच रहा है जिसकी वजह से इसके फेस पे स्माइल आ गई है? और ये क्या बोलने वाला था? और ये क्या हो रहा है? मुझे जानना है कि ये और क्या बोलने वाला था, और क्या किया होगा इन्होंने? कहीं इन दोनों के बीच किस तो नहीं हुई ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे अलावा किसी और को किस नहीं कर सकता। अगर हुई होगी तो नहीं, मगर ये मैं कैसे चेक करूँ कि इन दोनों के बीच किस हुई है या नहीं? मैं क्यों ये सब सोच रही हूँ? मुझे पता तो करना पड़ेगा इन दोनों के बीच और क्या हुआ। हाँ, आइडिया, अगर इन दोनों के बीच किस हुई होगी तो टिट्टी की लिपस्टिक कहीं ना कहीं इसके लिप्स पर लगी होगी। मैं चेक कर सकती हूँ, मुझे तो देखना चाहिए इनके बीच किस हुई है या नहीं। गॉड प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज इनके बीच किस ना हुई हो। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। चल जिमिना, धीरे से और ध्यान से देख इसके लिप्स पर कहीं लिपस्टिक है या नहीं। मेरे इनके लिप्स कितने ज्यादा सुंदर है, इनको देख के मेरा गला सूखने लग गया। जिमिना तो पागल हो गई है, तो क्या सोच रही है? तो डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो ये देखने आई थी ना कि उनके लिप्स पर लिपस्टिक है या नहीं। हाँ, तो तू सिर्फ काम कर, ध्यान से देख लिपस्टिक है या नहीं। जिमिना शुगर के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, वो उनके लिप्स को बहुत गौर से देख रही होती है, तो तभी शुगर की आँख खुल जाती है, और ये देख के जिमिना घबरा जाती है और शुगर के ऊपर गिर जाती है। कह सके तुम जो ना कह। फिर जिमिना जल्दी से खड़ी हो जाती है। ये क्या कर रही हो तुम? वो मैं हाँ, तो तुम मच्छर खाने वाले थे? नहीं, तो तुम्हें मच्छर खाने वाला था, मैं उसे मार रही थी। अभी वो मच्छर उड़ गया, मैं ढूंढती हूँ, वो शायद बाहर गया। हाँ, मैं बाहर जाके ढूंढ के आती हूँ। फिर जिमिना जल्दी जल्दी रूम से बाहर भाग जाती है। कह सके हम जो ना कह सके। शुका के बच्चे पागल हो गए, तू हंस क्यों रहा है? तुम्हें हंसना नहीं है, चुप कर जा।
और ये पागल लड़की पता नहीं क्या करती रहती है, पता नहीं मेरे क्लोज आके क्या कर रही थी। अभी मच्छर ढूंढने गई है बाहर। चुप, शांत हो जा, चुप। तुझे सीरियस रहना है जो भी हो, बट आज हमारी फर्स्ट किस हुई है। हाय, मगर मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि हमारी फर्स्ट किस ऐसे होगी। जिमिना शांत हो जा, पानी पी। बिल्ला गधा इंसान, मुझे लगता है इसने मेरे ऊपर की टिकट कटवा के रखी है। जब देखो ऐसे हार्ट अटैक देता रहता है। ऐसे अचानक से आंखें खोलने की क्या जरूरत थी, डरा दिया मुझे। मगर हाँ, मैंने उनके लिप्स को बहुत अच्छे से देखा। उनके लिप्स पर जो थोड़ा सा भी लिपस्टिक का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ते और उसकी किस नहीं हुई है ना गॉड, उसकी और ते की किस नहीं हुई ना, इस सिर्फ मेरी और उनकी किस हुई है। और फर्स्ट किस हुई वो भी इस तरीके से। गधा बिल्ला इंसान, आंखें खोलना जरूरी था क्या? जैसे उसने आंखें खोली मेरा दिल बाहर आ गया था। वैसे जो भी हो, दिन भर में कुछ तो अच्छा हुआ। मेरे उनके लिप्स सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है। बस कर जा जिमिना, ऐसी चीजें क्यों सोचते रहते, तो पागल हो गई है आजकल। पता नहीं क्या हुआ रहता है तुझे। एक तो तेरा दिल शांत नहीं रहता, जब देखो धड़कता रहता है। अभी भी कितनी देर हो गई, ऐसे हो रहा है जैसे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अभी ये सब छोड़, बहुत ज्यादा रात हो गई है, जाके रूम में सो जा। मगर मैं रूम में कैसे जाऊँ, उनको फेस करना पड़ेगा। मगर ऐसे पूरी रात किचन में भी तो नहीं रह सकती ना, रूम में तो जाना पड़ेगा। क्या करूँ, कैसे जाऊँ रूम में? हाँ, ऐसा करूँगी, जल्दी से रूम में जाके और बेड पे लेट जाऊंगी और चद्दर से अपना फेस कवर कर लूंगी। ये उनको देखूंगी ही नहीं। फिर जिमिना रूम के पास आ जाती है और धीरे से रूम के अंदर देखती है तो शुगर दूसरी ओर फेस करके लेटे होते हैं। शुक्र है यून दूसरी साइड फेस करके सो रहा है। अब मैं जल्दी से जाती हूँ और बेड पे लेट जाती हूँ। लगता है ये सो गया। चलो अच्छा है, मुझे इसे फेस नहीं करना पड़ा। चल जिमिना, अब तू भी सो जा। जैसे जिमिना सोने के लिए आंखें बंद करती है तो उसे कुछ आवाज आती है। एक मिनट, ये किसी की बात करने की आवाज आ रही है, मगर रूम में तो सिर्फ यूं नहीं है। क्या ये नींद में बोल रहा है? नहीं, मगर उनको तो आदत ही नहीं है नींद में बोलने की, वो तो अच्छे से सोता है। तो फिर कौन है जिसकी आवाज सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनती हूँ। यस बेबी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। वैसे तुम्हें अच्छा लगा ना मेरे साथ आके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, ये तो यून बात कर रहा है फोन पे उस चुड़ैल के साथ। गधा बिल्ला इंसान, ये कम दिमाग वाला, ये अभी डेट पे से आए ना, तो इन्होंने वहाँ बातें नहीं की जो फोन पे लग गए। और इतनी रात को इनको क्या बात करनी है जो फोन पे लगे पड़े। मैं इसका सर फोड़ दूंगी। नहीं नहीं जिमिना, बोलना मत, शांति से इनकी बातें सुन। ये क्या बातें कर रहे हैं? शायद ही उनको पता नहीं है कि तू रूम में आई है। अगर पता लगता ना तो ये कॉल काट देता। हाँ, तो ध्यान से इनकी बातें सुन। फिर जिमिना ध्यान से शुगा की बातें सुनने लग जाती है। शुगा फोन पे बात कर रहे हैं। ये जिमिना को रूम में आते इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि शुगा दूसरी साइड फेस करके धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। मूवी देखने? तो कोई बात नहीं, हम चलेंगे कल मूवी देखने। कल पहले मैं सुबह ऑफिस चला जाऊंगा, उसके बाद जब शाम को मैं घर आऊंगा तो तुम रेडी रहना, फिर हम शाम को मूवी देखने चलेंगे। क्या मैं ऑफिस ना जाऊं? मगर क्यों? ओह अच्छा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। मगर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम्हारा घर पे मन नहीं लगेगा? सच्ची में? मगर ऑफिस तो मुझे जाना पड़ेगा। जिस दिन तुम आई थी उस दिन भी मैं ऑफिस नहीं गया, और कल वो हमारा डिवोर्स का काम था तो तब भी मैं ऑफिस नहीं गया। तो अभी कल तो जाना पड़ेगा मुझे ऑफिस। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ना, अगर तुम्हारा मन ना लगे तुम कॉल कर लेना। ओके बेबी, अभी मैं कॉल रखता हूँ, मुझे नींद आ रही है और कल मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है, तुम भी सो जाओ। ओके बाय, गुड नाइट।
मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं उस चुड़ैल के बाल नोच लूं जाके। कैसे मीठी मीठी बातें कर रही है मेरे उनके साथ। इस महारानी का मन नहीं लगेगा घर पे मेरे उनके बिना। और ये आगे से बोलता है कि अगर तुम्हारा मन ना लगे तो मुझे कॉल कर लेना। जब ये ऑस्ट्रेलिया गया था तब मैं इसे कॉल करती थी तो बोलता था मैं बिजी हूँ, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। मगर अब उस चुड़ैल के लिए इसके पास टाइम ही टाइम है। मुझे सच्ची में ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे खुद को शांत करूँ। और उस महारानी को कल मेरे उनके साथ मूवी देखने भी जाना है। आज की डेट कम थी क्या? नहीं, मैं इन दोनों को अकेला नहीं जाने दूंगी। आज तो चलो इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, अगर कल इनके बीच किसी सो गई तो नहीं, मैं इनको ऐसे अकेला नहीं भेज सकती। मैं भी जाऊंगी इनके साथ, मगर मैं इनके साथ कैसे जा सकती हूँ? ये मुझे थोड़ी ना लेके जाएंगे। हाँ, मैं ऐसा करूँगी, मैं इनके पीछे चुपके से जाऊंगी। अगर छुप के जाऊंगी तो यून देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या प्रॉब्लम है? मैं कैसे जाऊंगी उनके साथ? सोच जिमिना, कैसे जाएगी इनके साथ कल? सोच। हाँ, एक आइडिया, मैं कोको के साथ जाऊंगी मूवी देखने और यून ने अगर हमें देख भी लिया तो मैं बोल दूंगी कि हम भी मूवी देखने आए थे और हमें क्या पता तुम लोग यहाँ मूवी देखने आए हो। हाँ, वेरी गुड जिमिना, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वाह, ऐसे सिचुएशन में भी तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। कोई बात नहीं, मूवी देखने जाना है ना तुम दोनों को, जाओ जाओ, मैं भी आऊंगी तुम दोनों के पीछे पीछे। अगर इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत भी ऐसा कुछ सीन हुआ ना तो कोको से कह के इस बिल्ली की सारी हड्डियां तोड़वा दूंगी। और रही बात उस चुड़ैल की, उसे तो मैं खुद संभाल लूंगी। अगर उसे खड़े खड़े मैंने दफन ना कर दिया ना तो मेरा नाम है जिमिना ने। अब शांति से सो जा जिमिना, खुद से बातें करने का कोटा आज पूरा हो गया। तू कितनी बातें करती है खुद से, अभी सो जा। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद शुगा और आर्यन ऑफिस चले जाते हैं और जिमिना किचन में डिशेस साफ कर रही होती है और ते उसके पास आते हैं। दी, आप क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी हेल्प करवाऊं? ओह ते, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। क्या दी? नहीं ते, मैं ये कह रही थी कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं कर लूंगी खुद से, तुम बाहर बैठो जाके। नहीं ना दी, मैं करवाती हूँ ना, मैं फ्री ही बैठी थी बाहर और अगर ऐसे पूरा दिन फ्री बैठी रहूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो कि फ्रिज की जो सारी चीजें है ना वो अच्छे से रख दो, वो बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है, और फ्रिज को अच्छे से साफ भी कर देना। ओके दी, मैं कर देती हूँ। काम सौतने वाली और कहती मुझे दी है, चुड़ैल कहीं की। वैसे ये मुझे दी क्यों कहती है? अच्छा दी, वैसे एक बात पूछो तुमसे, तुम मुझे दी क्यों कहती हो? मैं आपको दी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़ी हो। क्या मैं तुमसे बड़ी हूँ? सीरियसली? यस दी, आप बड़े हो मुझसे और मैं तो अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओह अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट। वैसे कौन सी स्टडी कर रही हो तुम? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे जख्म देने वाली ये डॉक्टर बनेगी, लोगों का इलाज करेगी। वाह, फिर तभी किचन में जंकुक आ जाते हैं और वो किचन में आके जिमिना को पीछे से कर लेते हैं। हे माय डार्लिंग, क्या कर रही हो? महल बना रही हूँ, आजा 2-4 ईंटें तू भी लगवा दे। दीदी ऐसी बात क्यों कर रही हो, क्या हो गया? तो तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा? मैं डिशेस साफ कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, क्या हो गया? वैसे सुबह सुबह इतनी गर्म क्यों हुई पड़ी हो? क्या गर्मी का असर हो गया क्या तुम्हारे दिमाग पे? ते नीचे बैठ के फ्रिज का सामान निकाल रही होती है और फ्रिज के डोर की वजह से ते दिख नहीं रही होती है। तो जैसे ही ते फ्रिज का सामान स्लैब पे रखने आती है तो ते और जंकुक एक दूसरे को देखते हैं। कोको, मुझे तुमसे ना एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, चल रूम में चल। और वैसे भी डिशेस साफ हो ही गई। हाँ ठीक है चल। अच्छा बेबी, पहले एक बात बताओ, ये जो किचन में लड़की थी ये कौन है? ये जिंदी की बहन है। ओह अच्छा, अब तुम मेरी बात सुन। हाँ बताओ, तुमने क्यों कॉल किया था सुबह, क्यों बुलाया मुझे? वो मैं ये कह रही थी कि आज हम मूवी देखने चले। ओह अच्छा, मूवी देखने जाना है, कोई बात नहीं हम चलेंगे। वैसे
तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? तेरे मन में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं चल रहा मेरे मन में। बस मुझे ऐसे ही जाना था मूवी देखने, तो इसलिए मैंने कॉल किया था सुबह। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, चलेंगे हम। बताओ कब जाना है? आज शाम को। कितने बजे जाना है? वो तो उनके जाने के बाद पता लगेगा। मतलब एक बात बताऊं कोको, तो प्रॉमिस कर, तो डैड को नहीं बताएगा? ठीक है, नहीं बताऊंगा। बता, क्या बताना है? पक्का नहीं बताएगा ना? पहले तो मेरी कसम खा। बेबी मुझे ऐसे कसमों वस्मों में मत बांधा करो, तुम्हें पता है ना मुझे इन सब चीजों से नफरत है। ठीक है, फिर मुझे बताना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, नहीं बताऊंगा अंकल को। मैं उनका पीछा करने जाने वाली हूँ रात को। वाह, पीछा करने? मगर क्यों? ये जो लड़की है ना जिसे अभी तूने किचन में देखा, यून इसके साथ जाने वाले हैं मूवी देखने, तो इसीलिए मुझे उनके पीछे पीछे जाना है, तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। देख बेबी, मुझे ना ये समझ नहीं आया, तू अच्छे से समझा ये चल क्या रहा है। वो उसके साथ मूवी देखने जाएगा और तू उसके पीछे जाएगी, समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर तुझे जाना ही है तो तू सीधा सीधा बोल देना कि तुझे भी उनके साथ जाना है। तो वाइफ है ना उसकी, और वो उसके साथ मूवी देखने क्यों जा रहा है? तेरे साथ क्यों नहीं जा रहा? कोको, मुझे मूवी नहीं देखनी, मुझे उनका पीछा करना है, और मैं नहीं कह सकती उसे कि वो मुझे भी लेके जाए। यार तू क्या बोल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो समझाएगी अच्छे से? ठीक है, बताती हूँ, मगर पहले प्रॉमिस कर तू गुस्सा नहीं करेगा। देख, अगर गुस्सा करने वाली बात हुई ना तो मैं करूँगा गुस्सा। नहीं ना कोको, प्लीज समझ मेरी बात को। फिर अगर तू ऐसा करेगा तो रहने दे, मुझे नहीं बताना कुछ भी। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा गुस्सा, बता।